हेलो नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज और इस वक्त की फटाफट 3 खबरों में आपका स्वागत है। तीनों ही खबर बहुत ही खास है। पहली खबर है सुपौल जिले से, दूसरी खबर समस्तीपुर से और तीसरी खबर मधुबनी के मधेपुर से। तीनों खबर बहुत ही खास है, देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहली खबर। सुपौल जिले के अंदर में 23 जून को हुई थी 3 जगह पर लूट की घटना, जिसको हमने आपको दिखाया था, जिसमें 2,64,000 रुपये लूट लिए गए थे, जिसमें एक चौकीदार के भी पैसा लूटा गया था। जल्द कार्रवाई करते हुए यह खबर हमने आपको दिखाई भी थी और पुलिस ने भी इस खबर के बाद जोश में आई और पूरे सिरे से पता लगाना शुरू किया और पूरे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नसीर आलम की बड़ी रिपोर्ट सुपौल से, जिसमें और उतना ही नहीं, साथ में पैसा की भी रिकवरी की है। ये देखिए क्या है खबर। वो सुपौल थाना अंतर्गत 1 घंटा के अंदर 3 लूट की घटनाएं घटी थी और उसके पहले भी पिछले माह भी 2 घटनाएं घटी थी। इसमें अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि उसमें से एक अपराधी हीरा आमिर नाम का है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली, जो कि चौकीदार का बेटा है। उसके बारे में जानकारी मिली कि घटना के बारे में उसे है नॉलेज है कि कैसे ऐसे घटना घटी। गुप्त सूचना मिली थी, उससे हम लोग पूछताछ के लिए उठाए। उसने घटना के बारे में बताया कि घटना को अंजाम देने में सनोज कुमार, अमित कुमार, प्रियांशु कुमार, सूरज कुमार पासवान, भानु कुमार, ये सब थे। इस सूचना के बाद एक रेडिंग टीम गठित किया गया और छापेमारी की गई, जिसमें से 6 अपराधकर्मी पकड़ाए, जो लोग 4 कट्टा के साथ थे, जिंदा गोली थी और वो सब घटना को अंजाम देने के नियत में थे। संयोग से उस सूचना के आधार पर हम लोग जो अनुसंधान किए, उसकी गिरफ्तारी हो गई और एक घटना को हम लोग प्रिवेंट किए। और इसी अग्रतर अनुसंधान के क्रम में तलाशी लिया गया, छापेमारी किया गया, तो कुल 2,64,152 रुपया जो लूटी गई थी, उसमें से 1,46,000 रुपया को रिकवर कर लिया गया है। शेष पैसे को अपराधियों ने आपस में शेयर किया था, इस पैसे को बांटा था। और इस 3 घटना जो उस दिन घटी थी, उसके अलावा 2 घटना और है जो कि विगत माह में घटी थी, उसमें भी लोगों की संलिप्तता है। ये सभी ने घटना को कन्फेस किया है। वैज्ञानिक अनुसंधान पर भी इन पर पर्याप्त साक्ष्य मिला है। अक्सर अनुसंधान जारी है। सर, दूसरी खबर समस्तीपुर से अमरदीप प्रसाद नारायण की बड़ी रिपोर्ट। जैसा कि मैं बता दूं कि वहां के एसपी साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपराधियों का नींद हराम कर दिया। जैसे हथियार का जखीरा मिला, उसके बाद तो जैसे शेर के मुंह में खून लग गई है। उसके बाद उन्होंने बेहतरीन काम करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बहुत सारी, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। इतना ही नहीं, उनके पास से भारी मात्रा में एक गोली बरामद हुई है, 9mm का कार्बाइन, और साथ में एक देसी कट्टा और 18 पीस कार्बाइन की भी गोली जब्त हुई है। और ये बड़ी कामयाबी इस वक्त, और 3 अपराधी भी गिरफ्तार हुए। विभूतिपुर में जो संगठित और संरक्षित हथियार का सप्लायर का नेटवर्क है, इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को बताया था। उसी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अभियान चल रहा है। एसडीपीओ रोसड़ा उस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों को एक बड़ी कामयाबी समस्तीपुर पुलिस को एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में पुनः मिली। ये जो संगठित संरक्षित ग्रुप है, ये इलीगल अवैध आर्म्स के सप्लाई का कार्य भी करता है। 17 जनवरी को एक कार्बाइन विभूतिपुर थाना क्षेत्र में पकही गांव से बरामद हुई थी, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और उसका पति वैजनाथ महतो एब्सकॉन्डर था, भागा हुआ है। कल एसडीपीओ रोसड़ा ने अपनी टीम का एसएचओ विभूतिपुर के साथ नेतृत्व करते हुए वैजनाथ महतो को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद उससे फिर पुनः पूछताछ हुई कि हथियार कहाँ से आया था और उसके साथ कौन कौन इस पूरे ग्रुप में, सिंडिकेट में लोग शामिल। पूछताछ के बाद और व्यक्तियों का पता चला और पूरी रात छापेमारी चली, जिसके बाद 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाकी 2 व्यक्ति जो हैं वो राम उदय महतो और रामलाल महतो हैं। ये दोनों भी पकही गांव के ही रहने वाले हैं, थाना विभूतिपुर के ही। और जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि ये लोग एक और कार्बाइन हथियार रखे हुए हैं, जिसका प्रायः ये लोग उपयोग करते हैं ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, कभी संगठित होकर के फायरिंग करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के उद्देश्य से इसका उपयोग ये लोग करते थे। तो उस पूछताछ के बाद बरामदगी हुई और 9mm का जो एक कार्बाइन है वो मिला है उनके पास से।
प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी में आता है। एक देसी कट्टा मिला है, 9 mm की 18 पीस गोलियाँ मिली, कार्बाइन की एक खाली मैगजीन भी मिली है और 2 मोबाइल भी लोगों के पास से बरामद हुए हैं। तो ये जो गिरोह है इसमें बड़ी कामयाबी एसडीपीओ रोसड़ा को मिली है और विभूतिपुर क्षेत्र में जो अभी तक अपराध होता आया है, जो इस हथियार सप्लाई का जो संगठित गिरोह है उस पर काबू लगने की उम्मीद है। और आगे भी इन तीनों से जो पूछताछ हुई है उसके क्रम में भी काफ़ी अच्छे लीड्स मिले हैं, क्लूज़ मिले हैं। ये हथियार का नेटवर्क कहाँ से आ रहा था, कहाँ ये लोग उपयोग करते थे, ये भी इन्होंने स्पष्ट किया है। कौन इनको भेजता था ये भी स्पष्ट किया है। तो अब टीम को निर्देशित किया गया है कि आगे जो इस पूरे गिरोह में लोग हैं उन फर्दर जो क्रिमिनल्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाए और पूरी तरह इस क्षेत्र में जो ये गिरोह कार्य कर रहा है इसको ध्वस्त किया जाए। इसके लिए मैं एसडीपीओ रोसड़ा को बधाई देता हूँ और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगातार यहाँ पे अच्छा कार्य हो रहा है और फिर कार्बाइन की बरामदगी भी हुई है। तो लगातार हथियार का जो सप्लाई का नेटवर्क इसको तोड़ा जाए और इसी तरह कार्रवाई चलती है। थैंक यू। ये थी अमरदीप प्रसाद नारायण की रिपोर्ट। जबकि मधेपुर से आपको बताते चले, गुप्त सूचना के आधार पर मधेपुर पुलिस ने बीते शाम को एक स्कूटी के साथ एक को गिरफ्तार किया जो नवादा के बताए जा रहे हैं और साथ में उसके पास से बरामद हुई है 9.25 लीटर विदेशी शराब। ये देव शर्मा नाम बताया जा रहा है और ये 35 वर्ष के करीब उम्र बताई जा रही है और ये नवादा मधेपुर के रहने वाले हैं। इसे लक्ष्मीपुर चौक से पकड़े गए हैं और ये इस स्कूटी के अंदर में छिपाए हुए थे 9.25 लीटर विदेशी शराब। तत्परता दिखाते हुए हरिकिशोर यादव मधेपुर एसएचओ ने इसे ठग दबोचा। मिलते हैं अगली खबर में। सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर में अगर आप लोगों को यह खबर अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही खबरों के लिए लगातार इसे लाइक करें। मिलते हैं अगली खबर। नमस्कार।